इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। सुधांश पंत ने पदभार संभाला है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पदभार संभाला है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुधांश पंत। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में पंत सचिव थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पदभार संभाला है। तो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुधांश पंत, जिन्होंने देखिए अब पदभार संभाल लिया है। सचिवालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा भी की। तो मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पदभार संभाल लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सचिवालय पहुंच करके सुधांश पंत ने पूजा की है और वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पदभार संभाल लिया है और जब वो पहुंचे सचिवालय तो सबसे पहले उन्होंने पूजा की। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सचिव पंत थे। तो कौन है सुधांश पंत? आपको बता दें कि जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रहे और वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे हैं। तो पीएचडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी सुधांश पंत रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुधांश पंत ने अपना यहां पर देखिए पदभार संभाला। पहुंचे वो, सबसे पहले उन्होंने पूजा की। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर रहे हैं। तो जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर भी रहे हैं। वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे। तो नए साल पर राजस्थान की नवगठित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वादा पूरा किया है। आज यानी 1 जनवरी 2024 से राज्य के उज्ज्वला योजना के अंदर आने वाले लाभार्थियों को गैस सिलेंडर अब केवल 450 रुपए में मिलेगा। बीजेपी ने चुनावी संकल्प पत्र में इसका वादा किया था, जिसके बाद पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका ऐलान किया था। यार ये कैसा आदमी है? तो उज्ज्वला के लाभार्थियों को सिलेंडर मिलेगा और तस्वीरें हमने आपको जो इससे पहले भी दिखाई, उसमें भी देखिए लगातार ये देखने को मिला कि सीएम भजनलाल का धन्यवाद करने के लिए जो बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी और तभी की वो तस्वीर भी है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी ने संकल्प यात्रा में वादा किया था और बीजेपी ने ये वादा पूरा किया। सत्ता में आते ही भजनलाल ने इस वादे को पूरा किया। तो सीएम का नए साल का गिफ्ट है ये और प्रदेशवासियों के लिए आज से 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। उज्ज्वला के लाभार्थियों को ये सिलेंडर मिलेगा और नए साल का ये गिफ्ट है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने पहले ये वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और जैसे ही सरकार बनी तो नया साल और नया साल का ये गिफ्ट है सीएम भजनलाल की तरफ से प्रदेशवासियों को। और इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी उसमें बड़ी संख्या में महिला पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद किया था सीएम भजनलाल शर्मा का। 450 रुपए में जैसे ही सीएम भजनलाल ने ऐलान किया तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनका धन्यवाद भी दिया था और नए साल का ये गिफ्ट है। तो आज से 450 रुपए में जो सिलेंडर है वो मिलेगा। उज्ज्वला के लाभार्थियों को ये सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी ने संकल्प यात्रा में ये वादा किया था और वादा पूरा किया गया। नए साल की शुरुआत में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आश्रय घरों का निरीक्षण किया और बेघर लोगों को गर्म जो कपड़े हैं वो वितरित किए। सीएम भजनलाल शर्मा ने रामनिवास बाग और जेके लॉन अस्पताल जाकर के आश्रय घरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ आश्रय गृहों की स्थितियों पर भी चर्चा की और बाद में विकलांग व्यक्तियों को कंबल भी ओढ़ाए। तो मिठाई खिला करके नए साल की शुभकामनाएं सीएम भजनलाल शर्मा ने दी है। नया साल मुख्यमंत्री ने गरीबों का हालचाल जाना। जैसे कि 2 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हैं आपके। पहली तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा को जो कि पहुंचे, जो रैन बसेरों में लोग रह रहे थे उनको कंबल वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें सीएम भजनलाल पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जो लोगों को लगा कि इनको जरूरत है तो उन्होंने उनको कंबल भी वितरित किए। तो सीएम भजनलाल ने नए साल पर गरीबों का हाल चाल जाना।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि देखिए रैन बसेरों में रहते हैं। उन्हीं का हालचाल जानने के लिए सीएम भजनलाल पहुंचे और गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आए। नया साल और मुख्यमंत्री ने गरीबों का हालचाल जाना, मिठाई खिलाई, नए साल की शुभकामनाएं सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी को दी। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रैन बसेरों में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं से मिलने के लिए सीएम भजनलाल पहुंचे। उन्हीं के साथ उन्होंने नया साल मनाया, मिठाई खिलाई, उनको शुभकामनाएं दी। और जो तस्वीर है उसमें देखिए सीएम भजनलाल आपको नजर आ रहे हैं जो कि कंबल उड़ाते हुए दिख रहे हैं। तो रैन बसेरों में जो लोग रह रहे हैं, ठंड ज्यादा पड़ रही है तो कंबल की जरूरत भी लग रही है, तो सीएम भजनलाल पहुंचे, उनसे मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और कंबल भी उड़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। अब सवाल है विभागों के बंटवारे का। शपथ ग्रहण के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि आखिर दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कौन सा महकमा मिलने जा रहा है। के बाद फिर इंतजार, मंत्री बने, अब विभागों का इंतजार। प्रदेश में जब से भजनलाल सरकार बनी है काम सभी हो रहे हैं, लेकिन उसमें इंतजार का तड़का लगता है। आप पिछले पैटर्न को गौर करके देख सकते हैं। सीएम बनने से लेकर कैबिनेट गठन तक सब में सस्पेंस और इंतजार का दौर देखा गया। अब कैबिनेट का गठन हो गया है तो एक बार फिर विभागों के बंटवारे पर इंतजार का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को पूरा दिन इसी इंतजार में गुजरा कि शायद छुट्टी के दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। प्रदेश की सियासत में इंतजार और कयासों का जो तालमेल देखने को मिल रहा है, उसके दरमियान विभागों के बंटवारे पर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निगाहें उन मंत्रियों पर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पावरफुल महकमे दिए जाएंगे। इन सब में सबसे पहला नाम है दिया कुमारी का। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिया कुमारी को भजनलाल सरकार में बेहद खास विभाग दिया जा सकता है। कई जानकार तो उन्हें गृह मंत्री बनाने तक की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं तो उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर इन दोनों महकमों को सीएम अपने पास रखते हैं तो फिर उन्हें कम से कम 2 बड़े महकमे दिए जाएंगे, जिसमें से न केवल राजपूत समुदाय में मजबूत संदेश जाएगा बल्कि महिला वोटरों में भी उनकी पकड़ मजबूत हो सकेगी। अनुभव को देखते हुए यूडीएच जैसे महत्वपूर्ण महकमे भी उन्हें दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की, जो पहली बार मंत्री बने हैं। वो दूसरे ऐसे दलित विधायक हैं जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी दलितों के बीच अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस के कोर वोट में सेंध मारने के मकसद से दूसरी बार दूदू से चुनाव जीतकर आए प्रेमचंद बैरवा को महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय है। लोकसभा चुनाव में दलितों को बीजेपी की ओर से ज्यादा नजदीक लाने के लिए भजनलाल सरकार बैरवा को पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे सकती है। राजस्थान कैबिनेट में शपथ लेने वाले 22 मंत्रियों में से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे वरिष्ठ नेता हैं। वसुंधरा सरकार में भी वो मंत्री पद संभाल चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय मिलना तय है। उसकी वजह है किरोड़ी लाल का MBBS होना। उनको ये महकमा इसलिए भी दिया जा सकता है क्योंकि गहलोत सरकार में परसादी लाल मीणा के पास ये विभाग था। पूर्वी राजस्थान के मीणा वोटरों के बीच बीजेपी अपनी पैठ को और मजबूत बनाना चाहती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा डॉक्टर किरोड़ी लाल की पसंद भी बताया जा रहा है। अब बात आती है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र सरकार में युवा खेल के साथ प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें भजनलाल सरकार अहम जिम्मेदारी दे सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़े महकमों की जिम्मेदारी उन्हें दे सकती है। राज्यवर्धन टास्क मास्टर माने जाते हैं। बीजेपी में उन्हें यूथ आइकन माना जाता है, इसलिए सीएम भजनलाल राठौड़ को युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के साथ PHED दिया जा सकता है।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में चल रहे प्रोजेक्ट पर सरकार की निगाहें हैं। कई मामलों में जांच चल रही है और हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना में कई तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में राठौड़ को इस विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग भी राठौड़ को दिया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि सीएम उन्हें राजस्व जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी दे सकते हैं, पर इन सब के बीच महकमों का बंटवारा कब होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले मंत्री बनने का इंतजार और अब पोर्टफोलियो की प्रतीक्षा। भजनलाल सरकार में लगता नहीं कि अगले 1-2 दिन में महकमों का बंटवारा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अनुभव तो यही इशारा कर रहा है, मगर जो कद्दावर नेता है उनको महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय है, क्योंकि बीजेपी को सभी की सभी 25 सीटें जीतनी है लोकसभा चुनाव में, तो फिर बड़े नेताओं को अहम ओहदों से ज़रूर नवाजना तय है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में गंगापुर सिटी जिले में बसों के पहिए थम गए हैं। हड़ताल निजी बस यूनियन और ट्रक यूनियन ने की है, लेकिन रोडवेज संचालकों को बसें नहीं चलाने की चेतावनी दी गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी बस संचालकों की मांग है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइवर पर थोपे गए कानून तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए, वरना हड़ताल जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद। हाँ अभी बंद है साहब, रोडवेज बसें सारी। हाँ सब बस बंद है। हमने डिपो फोन किया था, अधिकारियों ने ये कहा है कि भाई अभी आप पोजीशन दे के आगे बढ़ना, मैं शीशा ही सब फोड़ देंगे, कर देंगे, गाड़ी में नुकसान कर देंगे, मारा पीटी कर देंगे, हम क्या करेंगे अकेले आदमी। तो आप लोगों को इसमें शामिल थोड़ी हो इसमें हड़ताल में? नहीं हम शामिल नहीं है। तो कोई आपको भय, किसी तरह का डर? भय यही है, तोड़ फोड़ कर देंगे, ड्राइवर से मारपीट कर देंगे, तो वहाँ कौन बचाने वाला? प्राइवेट वाले? हाँ प्राइवेट वाले। और कुछ कह के भी गए आपसे? यहाँ कह के गए हैं और तड़ी दे के गए हैं कि आओगे तो हम शीशा फोड़ देंगे, मारपीट करेंगे। तो चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।